Hello students, welcome to the next lecture of chapter मैट्रिक्स। तो देखिए पिछले क्लास में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सीख रहे थे, उसी से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम लोग ये सीखे हुए थे कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारा हो A इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का, तो इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम लोग डिनोट करते हैं a टू द पावर t और a डैश से। और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो रो और कॉलम को आपस में बदल देते हैं, यानी i और j आपस में बदल जाएगा और यहां हो जाएगा n बाई m। इस यानी m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स ट्रांसपोज जो निकलेगा उसके ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज उसका ऑर्डर हो जाएगा n बाई m। यानी हम लोग ये भी सीखे थे कि अगर आपको ट्रांसपोज चाहिए तो आप मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में बदल दीजिए, यानी रोज को कॉलम बना दीजिए और कॉलम को रोज बना दीजिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल फिर से हम लोग आज लेते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई मैट्रिक्स हम ले लिए। देन A ट्रांसपोज अगर हम लोग निकालें तो देखिए क्या करना है कि पहले रो को हम लोग लिखेंगे पहले कॉलम में 1 2 3, दूसरे रो को हम लोग लिखेंगे दूसरे कॉलम में और तीसरे रो को हम लोग लिखेंगे तीसरे कॉलम। इस तरह से अब देखिए रो और कॉलम, कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं कि जैसे अभी हम आपको बता रहे थे कि पहले रो को आप पहले कॉलम में लिखिए। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि पहले कॉलम को पहला रो में लिखिए। पहला कॉलम क्या था 1 4 और 7, इसको हम लोग पहले रो में लिख दिए 1 4 और 7। दूसरे कॉलम को यानी 2 5 और 8 को लिख दिए दूसरे कॉलम में और दूसरे रो में और तीसरे कॉलम को तीसरे रो में। तो यहां पे इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 3 बाई 3 और ये स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो ट्रांसपोज निकालने के बाद भी इसका ऑर्डर क्या आएगा 3 बाई 3। तो हालांकि एग्जांपल्स हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे, लेकिन ये एग्जाम्पल लेने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं आपको ये सिखा पाऊं कि अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी निकालेंगे तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है, जो एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स या हम लोग पढ़े भी थे कि इन्हीं को प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है या इन्हीं को लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है, कि इनका जो पोजीशन होता है वो इंटरचेंज नहीं करता है। आप देखिए ट्रांसपोज निकालने के बाद भी इस मैट्रिक्स में भी A11 के पोजीशन पे एलिमेंट है हमारा 1, A22 के पोजीशन पे एलिमेंट है 5 और A33 के पोजीशन पे एलिमेंट है 9। सेम आप इसके ट्रांसपोज में भी देखिए ना, A11 के जगह पे 1, A22 5 और A33 9। तो हम लोग बस ये यहां से समझना चाहते हैं कि अगर हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, यानी स्क्वायर अगर हमारा मैट्रिक्स होगा तो ट्रांसपोज निकालने के बाद भी जो मैट्रिक्स आएगा, या यूं कहें कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रांसपोज निकालने के बाद भी डायगोनल एलिमेंट्स का पोजीशन चेंज नहीं होता है, यानी डायगोनल एलिमेंट्स जो रहेंगे वही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप इनको इस तरह से डिनोट करते हैं A11 2 2 3 3 एंड सो ऑन। तो अगर आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज भी कर दीजिएगा तो भी तो वो 1 1 ही रहेंगे। A22 को अगर आप इंटरचेंज भी कर दीजिएगा तो भी वो 2 2 ही रहेगा। सिमिलरली 3 3 को भी अगर आप इंटरचेंज कीजिएगा तो वो 3 3 ही रहेगा। तो हमको ध्यान ये रखना है कि ट्रांसपोज निकालने के बाद भी जो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स होता है उनका पोजीशन चेंज नहीं होता है। हाँ, बाकी सारे के पोजीशन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के पोजीशन चेंज जाते हैं। A12 आ जाएगा A21 पे और A21 चला जाएगा A12 पे, A13 आ जाएगा A31 पे, A31 चला जाएगा देखिए
A13 पर। तो सिमिलरली बाकी सारे पोजीशंस चेंज करेंगे, लेकिन चेंज कौन नहीं करेगा, तो जो हमारा ये एलिमेंट्स हैं डायगोनल एलिमेंट्स, उनका पोजीशन चेंज नहीं करता है। और डायगोनल एलिमेंट्स की बात तो हम लोग हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही करते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। तो ये आप समझ चुके हैं। हाँ, पिछले लेक्चर में भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स इसका लिए हुए थे, जिससे हम ये समझ चुके थे कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालना है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज, इसका काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए हाँ देखिए हम लोग सीख रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे थे। पहला प्रॉपर्टीज होता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज लिखें, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज, दो मैट्रिक्स के का आप सम कर लीजिए, सम करने के बाद ट्रांसपोज निकालिए, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ये इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यानी सम करने के बाद आप ट्रांसपोज निकालें या ट्रांसपोज निकालने के बाद आप सम करें, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड, K इंटू मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज इक्वल टू K इंटू ए ट्रांसपोज। यानी कि किसी मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया है, तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज निकालें या ट्रांसपोज निकालने के बाद उस स्केलर से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में, जहां पर K कोई भी स्केलर है, वेयर K इज एनी स्केलर। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग सीख चुके हैं पहले के लेक्चर में। और नंबर 4 प्रॉपर्टीज कि ए और बी अगर दो मैट्रिक्स हैं, तो दोनों के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। देखिए ट्रांसपोज को डिनोट करने का दो तरीका है, ये मैंने आपको बताया था कि डैश और पावर टी दोनों से डिनोट किया जाता है। इसीलिए कहीं कहीं हम डैश यूज कर रहे हैं और कहीं पे टी लिख रहे हैं, ताकि आपको याद रहे ये दोनों ही सिंबल से ट्रांसपोज को यूज किया जाता है, डिनोट किया जाता है। सॉरी, तो यही 4 प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का, जहां पर यहीं पे आपको ध्यान देना है कि प्रोडक्ट वाले केस में रिवर्स हो जाता है, जो बाद में रहेगा उसका ट्रांसपोज पहले आएगा और जो पहले रहेगा उसका ट्रांसपोज बाद में आ जाएगा। बाकी सब तो जैसे है उसी तरह का है। पहला एग्जांपल तो काफी आसान है, जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल ले लें, लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, मान लीजिए यही है 1 2 3 4 5 6, देन A ट्रांसपोज। देखिए A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आप बताइए। तो A ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 3, फिर यहां हो जाएगा 4 5 6। और अगर यहीं पे हम लोग ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे, तो पहला रो हमारा पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम बनेगा। तो देखिए आप कि ये मैट्रिक्स ए के ही इक्वल आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा पहला प्रॉपर्टी। सेम किसी भी प्रॉपर्टीज में ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आए। हाँ, यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, ये क्यों इंटरचेंज होगा। तो आप थोड़ा सोचिए कि अगर आप डायरेक्ट करेंगे, जैसे मान लेते हैं हम कि दो मैट्रिक्स है हमारा ए और बी, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2। तो अभी तो हम इनका प्रोडक्ट कर सकते हैं क्योंकि ए का कॉलम और बी का रो इक्वल है, और रिजल्टेंट ए बी हमारा किस ऑर्डर का आएगा, तो 2/2 ऑर्डर का आएगा। ये तो आप समझ रहे होंगे।
अब आप सोचिए कि अगर हम इस ए बी का ट्रांसपोज निकाल देते हैं तो रिजल्टेंट भी 2/2 का, लेकिन अगर ट्रांसपोज निकालने के बाद आप चाहते हैं, हम अगर ये चाहें कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज निकालें, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम बी ट्रांसपोज, जैसे अगर हम ये करें कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो इस केस में देखिए क्या होगा कि ए के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2 और बी के ट्रांसपोज का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 2/3, तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा और ऑर्डर क्या आ जाएगा 3/3, तो क्या वो इसके इक्वल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऑर्डर को यहां पे इंटरचेंज कर दिया जाता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इंटरचेंज करने के बाद इनका प्रोडक्ट पॉसिबल भी नहीं हो, ऐसा भी एग्जांपल्स लिया जा सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यही वजह है कि प्रोडक्ट वाले केस में, यानी दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, जो बाद में मैट्रिक्स रहेगा उसका ट्रांसपोज पहले आ जाएगा और जो पहले मैट्रिक्स रहेगा उसका ट्रांसपोज बाद में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना, तब आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सीखने के बाद, उसका प्रॉपर्टी सीखने के बाद दो अलग टाइप का हम लोग मैट्रिक्स सीखेंगे, जिनका नाम है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इनका डिफिनीशन बेस्ड है ट्रांसपोज पर ही, तो हम इनको भी देखते हैं बारी बारी से। पहले हम लोग देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखिए ध्यान से। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो। क्या बोले हम? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो। यानी हम बोल सकते हैं कि ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी, या ऐसा लिखें ए स्क्वायर मैट्रिक्स तो ज्यादा बेहतर है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक, इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। देखिए, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जरा आप डेफिनेशन सोचिए कि अगर ट्रांसपोज उसी के बराबर होना है, तो ये तो क्लियर है कि ऑर्डर तो सेम ही होना चाहिए, तो ऐसा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। तो अगर हम सिर्फ ये भी लिखते हैं कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो आप सोचिए किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल कब होगा? जब उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो, तभी ऐसा हो सकता है। तो एक डिफिनेशन है हमारा ये कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हम बोल के चलते हैं कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो। एग्जांपल हम लोग एक लेते हैं 2/2 का। देखिए, मान लेते हैं कि लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 2 3 बी ए मैट्रिक्स, देन ये अगर कोई मैट्रिक्स है तो इनका ट्रांसपोज क्या होगा? देखिए, देखा जाए, पहले रो को पहला कॉलम बना दिए, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दिए। देखिए, क्या इसका ट्रांसपोज इसके ये खुद मैट्रिक्स से अलग है क्या? ये भी है 1 2 2 3, ये भी है 1 2 2 3, यानी यहां ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के ही इक्वल है। देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप बस ये ध्यान रखिए कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आया तो इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।
और सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करने का यही हमारे पास एक तरीका है। हाँ, एग्जांपल हम कैसे लिख लिए वो आप जरा सा सीखिए। अभी आप जानते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स का पोजीशन ट्रांसपोज लेने के बाद भी चेंज नहीं करता है, तो इनके जगह पर तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 1 3 और 1 3 हम ले चुके हैं। हाँ, ये एलिमेंट है A12 और ये एलिमेंट है A21। ये कौन सा है? A12, यानी पहला रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो अगर हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो इसका रो और कॉलम इंटरचेंज कर जाएगा। तो और ये है A21, तो 1 2 बदल के हो जाएगा 2 1 और 2 1 बदल के हो जाएगा 1 2 ट्रांसपोज लेने के बाद। तो हम लोग क्या किए हैं, इसीलिए इन दोनों ही एलिमेंट को इक्वल रख लिए हैं। तो इक्वल रखने से हमारा क्या होगा कि जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो अगर दोनों इक्वल रहेंगे तो वो मैट्रिक्स सेम ही दिखेगा जो हमारा पहले था, और वो अगर उसके इक्वल आ जाएगा तो हम उसको बोल पाएंगे कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक और आप एग्जांपल देखिए, B इज इक्वल टू, चलिए 3/3 का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जरा आप ध्यान से सीखिए कैसे 3/3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं। चलिए पहला रो में हम कुछ भी लिख लेते, चलिए हम लिख लिए 4 0 5। अब आपको थोड़ा सोचना होगा कि ये 0 ट्रांसपोज लेने के बाद ये A12 है तो ये आएगा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ 0 लिए हैं तो यहाँ भी हमको क्या लेना होगा? 0, क्योंकि हमको B ट्रांसपोज B के ही इक्वल चाहिए। तो ये दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे तभी ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स में फर्क नहीं पड़ेगा। ये है A13, ट्रांसपोज के बाद यहाँ पे आएगा तो यहाँ भी हम 5 ले लिए। यहाँ हम कुछ भी ले सकते, जैसे हम यहाँ ले लिए मान लीजिए 3, क्योंकि इसका पोजीशन चेंज नहीं होना है तो इसके अनुसार आपको कहीं और एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एलिमेंट है A23 जो बदल के होगा A32। तो यहाँ अगर हम ले लिए √3 तो यहाँ भी हमको क्या लेना होगा? √3। और यहाँ तो आप कुछ भी लेने के लिए फ्री हैं, क्योंकि आप अभी समझ चुके हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स का पोजीशन नहीं बदलता है। तो आप ये कुछ भी लिख लीजिए और बाकी का एलिमेंट्स आप ध्यान से देखिए, ये बदल के यहाँ आएगा, ये बदल के यहाँ जाएगा, ये दोनों हम इक्वल लिख लिए। इन दोनों का आपस में इंटरचेंजिंग होगा तो इन दोनों को हम सेम रख लेंगे, और इन दोनों को आपस में बदलेंगे ट्रांसपोज के बाद तो इन दोनों को सेम रख लेंगे। तो ये एक मैट्रिक्स चलिए हम मान लिए, लेट B इज इक्वल टू दिस। ट्रांसपोज ले लेते हैं दोनों तरफ, लिखते हैं कि टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स we get, तो B ट्रांसपोज इक्वल टू, देखिए B ट्रांसपोज पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, और तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो आप देख लीजिए कि जो B ट्रांसपोज है वो B के ही बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं B। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि हियर B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, देयरफॉर B इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज सीखने के बाद हम लोग दो अलग टाइप का मैट्रिक्स सीख रहे थे, सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिनमें से पहला जो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बारे में हम सीखे। क्या सीखे कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल के तौर पे हम लोग ये एग्जांपल ले लिए, और इन एग्जांपल्स को लिखना भी कैसे है वो भी मैंने आपको बताया, ताकि आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल कभी जरूरत पड़े तो आप उसको लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल है ये, इसको आप कॉपी करें तो फिर हम लोग आगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग अब सीखते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
सिमेट्रिक तो हम लोग सीख लिए कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आप देखिए कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a skew symmetric matrix if A transpose is equal to -A। सिमेट्रिक में क्या था कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो तो हम लोग सिमेट्रिक कहते थे। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या हुआ कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ए ट्रांसपोज अगर -A के इक्वल हो तो हम लोग उसको कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर ए ट्रांसपोज ए के ही इक्वल हो तो उसको हम लोग कहते थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक काम की बात आपको यहां पर याद रखना है नोट में कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a skew symmetric matrix are always zero। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा ही जीरो होता है, और ये क्यों जीरो होगा ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। आप थोड़ा सोचिएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स क्यों जीरो होगा, और आप इस कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे, या मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो जीरो क्यों होना चाहिए हमेशा। बाकी इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस कर दूंगा कि क्यों होगा, तब तक आप देखिए इसके बारे में थोड़ा आप सोचिए। चलिए, तो एक हम लोग दो चीजें सीखे कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी माइनस ऑफ उसके बराबर हो उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होता है। एक तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, देखिए पहला एग्जांपल, लेट A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं 2x2 ऑर्डर का, हम पहले देखें जैसे 0 3 -3 0। देखिए डायगोनल एलिमेंट स्क्वायर तो रखना ही है, ये तो आप कंफर्म है, ये तो होना ही चाहिए। तो पहले हम 2x2 का देखते हैं। ये जो मैट्रिक्स है, सॉरी ये जो एलिमेंट्स हैं ये जीरो होंगे, अभी हम लोग सीखें। हाँ, यहां 3 और यहां हम लिए हुए हैं -3, ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि ट्रांसपोज इसका माइनस ऑफ ए के बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग उसको कह सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये अगर हम मैट्रिक्स मान लिए रिजल्ट नंबर 1, और अगर हम दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लें, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, वी गेट क्या मिल जाएगा? तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए पहला रो को पहला कॉलम बना दिए और दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना दिए, और A ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए था? -A के। तो हम यहां से क्या करते हैं कि चारों ही एलिमेंट्स में से माइनस अगर कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा? 0 3 -3 0। देख पा रहे हैं आप, इन चारों में से माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यही बच जाएगा। और ये मैट्रिक्स अगर मैं -n को छोड़ दूं तो ये मैट्रिक्स A के ही बराबर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -A। यानी ये क्या आ गया कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। दिस इंप्लाइज दैट ये जो हमारा एग्जांपल है A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका भी एग्जांपल लिखने आपको आना चाहिए। A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
चलिए ये तो हुआ 2/2 का। अब हम एक 3/3 का एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। चलिए b इज इक्वल टू, अच्छा आप ये बताइए ना, कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ भी रहा होगा कि सर 1/1 ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये भी आपका एक क्वेश्चन रहेगा, ये भी आप करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि क्या 1/1 ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा, और वो अगर होगा तो कौन सा होगा। 1/1 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होगा, ये भी आपका होमवर्क रहा। आगे देखिए हम लोग 3/3 का देख रहे हैं, तो डायगोनल एलिमेंट तो हमको 0 लेना है, ये हम ले लिए। माइनस ऑफ बी के बराबर आना चाहिए ट्रांसपोज, ध्यान रखिए आप। तो यहां अगर हम 2 ले लें तो ये बात में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि तब यहां पे सर को -2 लेना पड़ेगा। ये बदल तो जाए लेकिन माइनस साइन कॉमन भी तो आए, ताकि बी ट्रांसपोज -b के इक्वल आएगा, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमिलरली यहां अगर हम लोग -7 ले लें तो यहां क्या लेना होगा, बिल्कुल 7। फिर अगर यहां हम लोग 5/2 ले लें तो यहां क्या लेना होगा, -5/2। अब आप करके देखिएगा, ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अभी तक 2 होमवर्क हम आपको दिए, क्या क्या, 3, उसको लेकर के। पहला कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स 0 क्यों होता है हमेशा, ये पहला। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0 क्यों। दूसरा क्वेश्चन कि 1/1 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, और अगर होगा तो वो कौन सा होगा। और तीसरा कि आप इसको चेक करें कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, और आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा अलग से 2/2 और 3/3 मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का, ताकि आपको भी लिखना आ जाए एग्जाम्पल। इसका नोट कीजिए इसको।